पैरों में पैया पैया आया ओ आसमां सरमा ओ ओ सुनाइए फिर 9-2-11 तो किसके आती एक दिन मैं जूते पारा राजा का चढ़ गया पारा खबरी को पास पुकारा ये क्या है माजरा। किसकी जीत किसकी हार ये फैसला करेगा जनता दरबार और जनता के इसी फैसले को समझने के लिए आज हम आए हैं पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार वार्ड में। आपको बता दें ये वार्ड काफी बड़ा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहुत कम वार्ड ऐसे होते हैं जिनमें इतनी सफाई नजर आती है, स्वच्छता नजर आती है, गलियां सड़कें यहाँ चौड़ी हैं। और यहाँ के जो सिटिंग पार्षद हैं उनका नाम ये भी हो रहा था, हालांकि बीजेपी ने कहा था कि वो पुराने चेहरों को टिकट नहीं देंगे, उन्हें टिकट नहीं भी दिया गया, लेकिन जो कुछ चंद चेहरे हैं जिनमें से बीजेपी चाहती थी कि उन चेहरों को टिकट दे दी जाए, हालांकि आखिरी मौके पर वो फैसला रद्द हो गया। उन वार्ड में से एक है और यहाँ के जो सिटिंग पार्षद हैं महेंद्र आहूजा हैं। ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि उनके काम से कितने खुश हैं लोग और जिनको अगर नाराजगी है तो किस बात पर नाराजगी है। चलिए चलते हैं आनंद विहार वार्ड में। हालांकि आप तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ की गलियां कैसी हैं, यहाँ की लोकेलिटी कैसी है। गलियां साफ सुथरी हैं, चौड़ी हैं, पार्क बहुत अच्छे हैं, हरे भरे पार्क हैं, लेकिन फिर भी समस्याओं को जायजा लेते हैं। पहले पौष कॉलोनी का जायजा लेंगे और उसके बाद कुछ ऐसी कॉलोनी भी हैं, कुछ ऐसे गांव भी हैं जो इस वार्ड में पड़ते हैं, उनमें थोड़ी गंदगी की भरमार है। वहां लोगों का क्या नजरिया, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। चक्री सी पैरों में पैया पैया आया ओ आसमां सर पर घुमा ओ ओ सुनाइए हमने ओ ओ ओ रानी घूमे घूमे गोरे गोरे पैरों से। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद विहार वार्ड में। काफी बड़ा ये वार्ड है क्षेत्र के हिसाब से, लेकिन ज्यादातर जो वार्ड है इसमें हरियाली भी आपको साफ तौर पर दिखाई देगी, थोड़ी स्वच्छता भी है वो भी आपको यहाँ दिखाई देगी और जो सड़कें हैं वो चौड़ी हैं, गलियां चौड़ी हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये वार्ड जो है बेहतर दिलचस्प वार्ड भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर वार्ड बहुत गिने चुने वार्ड ऐसे हैं जहां इतनी सफाई देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी क्या क्या और समस्याएं हो सकती हैं इस इलाके में, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो कितना समझते हैं कि इस इलाके की सफाई व्यवस्था को एमसीडी ने अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से अंजाम दिया है और क्या क्या कमी है। हमारे साथ कुछ इस वक्त बुजुर्ग हैं जो शाम की सैर के लिए निकले हैं, इनसे ज्यादा तजुर्बा शायद नहीं होगा और ये खुलकर बता सकते हैं कि आखिर सब कुछ ठीक चल रहा है या कुछ कमियां हैं निगम के काम में। सर आप ये बताइए कि ये वार्ड जो है काफ़ी बड़ा वार्ड है, लेकिन ज़्यादातर जो वार्ड है वो हरियाली है, उसमें खुली सड़कें हैं और लगता है ऐसा है कि ज़्यादा कमियां इसमें नहीं है। आप भी क्या ऐसा मानते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा है कि कंपेरेटिवली ये जो है कॉलोनी अच्छी है, मेंटेनेंस प्रॉपर्ली हो रही है, सड़कें जो हमारी ठीक है, एक्सेप्ट थोड़ी बैक लेन पर थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि कंस्ट्रक्शन होती रहती है, बट ये निगम का ध्यान रखती है और ये हम सेटिस्फाइड है, हम इससे सेटिस्फाइड हैं। आपका कहना है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बैकलेंस की प्रॉब्लम है, यानी कि वो शायद प्रॉपर ना बनी हो या उनमें सफाई व्यवस्था को अंजाम ना दिया जाता हो। जी आप बताएं, आपकी अलग से कोई नज़र में समस्या? यही बात है कि साफ सफाई होती है, कोई खास बात नहीं है, चल रहा है वैसे ठीक। अच्छा, बात की जाए यहाँ के जो सिटिंग पार्षद हैं महेंद्र आहूजा जी, उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? उनका कोई नया काम अभी नहीं हुआ है, विशेष ध्यान नहीं देते। आपका कहने का मतलब है कि जो पार्षद हैं वो उतना विशेष ध्यान नहीं देते। अच्छा, तो फिर अगर विशेष ध्यान नहीं देते तो शायद इतना काम नहीं हो पाता। ये बताइए कि स्वच्छता कर्मचारी जो है, सफाई कर्मचारी, वो प्रॉपर आते हैं क्या? प्रॉपर आ रहे, दिख रहे प्रॉपर आ रहे। अच्छा, आ रहे। हम तो सिर्फ दर्शन कर निराकार ब्रह्म का दर्शन कर निराकार ब्रह्म दर्शन कर रहे हैं साकार रूप में, इस भाव से आते हैं। निराकार ब्रह्म साकार रूप दर्शन कर रहे हैं। समस्या का कोई उल्लेख आप करना चाहें? उसमें कोई है नहीं, निराकार ब्रह्म में समस्या नहीं होती कोई। हम तो भाव बना के आते हैं, आत्मा का दर्शन करते हैं, आपको आत्मा देख रहे हैं, इस बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो बुजुर्ग हैं उनकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अगर उनका नजरिया समझा जाए तो ये वार्ड जो है वाकई अच्छा वार्ड है, खुशहाल वार्ड नजर आता है, हरियाली से भरा हुआ है, गलियां सड़कें यहाँ चौड़ी हैं। कुल मिलाकर यहाँ सेटिस्फैक्ट्री है सब कुछ, अगर बुजुर्गों की मानी जाए।
चलिए कुछ और इलाके में भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर तस्वीरों के जरिए आप देखें तो हरियाली पार्क में अच्छी खासी है, गलियां आसपास जो है वो अच्छी खासी है। अच्छा, सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, सिक्योरिटी में कोई दिक्कत, कोई चोरी चकारी ज्यादा है या कुछ? सिक्योरिटी इनिशियली तो प्रॉब्लम थी यहाँ पर, मगर अभी ये है कि काफ़ी कर लिया, इम्प्रूव कर लिया। और सोसाइटी भी है, कुछ लोगों ने इंडिविजुअली अपने रखे हुए सिक्योरिटी, तो ऐसी और कई लोगों ने अपने ये कैमराज वगैरह लगे हुए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यही मतलब 5 ही महीने पहले काफ़ी प्रॉब्लम थी, मगर अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है पहले से लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर जैसा हमने पहले कहा कि इस वार्ड के लोग जो है वो यहाँ के जो सिटिंग पार्षद से उनके काम से खुश ही नजर आए, लेकिन तस्वीर के दो पहलू हो सकते हैं। अगर ये कुछ अच्छा वार्ड है, यहाँ सब कुछ बेहतर नजर आता है, तो इसी वार्ड में एक गांव भी है, उसका भी जायजा लेंगे। गांव में कैसी सुविधाएं हैं, क्या गांव के लोग जो हैं जिस तरीके से ये खुश हैं या सेटिस्फाई हैं, क्या वो भी सेटिस्फाइड हैं, ये जानने के लिए हम चलते हैं कड़कड़डुमा गाँव। चलिए, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कड़कड़डुमा गांव, जो कि आनंद विहार वार्ड के अंदर आता है। खूबसूरती यह है कि इतना बड़ा वार्ड है, यहाँ पर हरियाली भी है, बहुत कुछ देखने को हमें मिला, साफ सुथरा भी था, लेकिन इसका दिलचस्प पहलू ये भी है कि यहाँ एक गांव है जिसका नाम है कड़कड़डुमा गांव। उससे पहले मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ कि पीछे ये समुदाय भवन बना है, ये हाल ही में बनकर तैयार हुआ है, लेकिन इसकी दोनों तरफ अगर निगाहें दौड़ाएं तो इस तरफ कांग्रेस का चुनावी प्रचार हो रहा है, यहाँ की जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं मयूरा जैन, और इस तरफ अगर दाईं तरफ हम नजर डालें तो यहाँ से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं मंजू गुप्ता। यानी कि एमसीडी ने जो काम किया है, जिसमें निगम की सत्ता में बीजेपी है, उसके ठीक दोनों तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रचार हो रहा है। लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे कि कड़कड़डुमा गांव के हालात क्या हैं, वहां के लोगों को क्या वही सुविधाएं मिल रही हैं जो बाकी इसी वार्ड की पॉश कॉलोनी से में मिल रही हैं। उनकी समस्याएं जानते हैं और चलते हैं सीधे कड़कड़डुमा गांव के अंदर। चक्री सी पैरों में पैया पैया आया ओ, आसमां सर पर घुमा ओ ओ, सुनाइए हमने ओ ओ ओ, रानी घूमे घूमे गोरे गोरे पैरों से। तो अब बिल्कुल हम कड़कड़डुमा गांव के अंदर तक दाखिल हो चुके हैं और कुछ तस्वीरें भी आपने कैमरे के जरिए देख ली होंगी, यहाँ के हाल क्या है, और कुछ महिलाएं हैं वो खड़ी हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, निगम चुनाव आने को हैं, अब कैंडिडेट यहाँ चक्कर तो मार रहे होंगे ना, अपने अपने वादे तो कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ की जेन्युइन समस्याएं क्या क्या हैं जो अभी तक पिछले कार्यकाल में नहीं ठीक हो पाई? कुछ भी ठीक ना हो या क्या ठीक हो, या कुछ भी ना हो रहा, ये तो सारे में पानी यार कूड़ा सारे में हो रहा। भीड़ भड़का तो है, चूंकि गांव है, बड़ी आबादी भी रहती है, लेकिन समस्याएं क्या है? समस्या कह रही हूँ पानी, नाली का पानी रहता, गंदगी ज्यादा रहती है, वो नालियां यहाँ खुली रहती हैं। अच्छा, आप बताइए। यहाँ पे भैया जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, घरों से बाहर निकलते ही लैट्रिनों में पैर जाता है, गटर में पैर चला जाता है, गटर के ढक्कन खुले पड़े हैं, परेशानियों से लोग इतने जूझ रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो भैया जो केंद्र में सरकार है उसको भी माना जाएगा, और जो क्या नाम है एमसीडी की अगर बात हो रही है तो केंद्र सरकार तक पहुंचना तो जरूरी नहीं है। अच्छा, समस्या बताएं आप, जेन्युइन समस्या बताएं, आप बताएं। एमसीडी को कोई दोष नहीं दिया सकता भाई साहब, एमसीडी कोई बात नहीं है इसमें। देखो, एमसीडी अपना काम करती है, ठीक है ना, मगर जो पीछे से जो गंदगी आ रही है वो देखी जाए समय पहले, ठीक है ना। आपको लगता है कि एमसीडी के जो नुमाइंदे यहाँ ठीक काम कर रहे हैं? हाँ, वो एमसीडी के नुमाइंदे ठीक काम कर रहे हैं। चलिए, मुख्तलिफ राय हैं अपनी सबकी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए। अच्छा, आप समस्या नहीं बताना चाहते, और कोई अपनी माता जी आप बताना चाहेंगे समस्या? आप बताइए। आप इस चौराहे पे रहती हैं, सारी समस्याएं समझती होंगी, जो जेन्युइन दो समस्याएं वो बताइए। बस यही है, गंदगी ज्यादा रहे, सफाई हो नहीं रही है। अच्छा, कुछ देखने में ये आ रहा है जैसे ये बुजुर्गों का मनोरंजन केंद्र बनाया और वहाँ क्या कहते हैं आपका समुदाय भवन बनकर तैयार है, तो कुछ तो किया एमसीडी ने, या जो अभी के मौजूदा पार्षद हैं आहूजा जी, उन्होंने कुछ किया है काम? यहाँ तो हम उठा लेते हैं, यहाँ हम क्या जाने हमें क्या पता अभी क्या हो। गंदा पानी आ रहा है, उल्टी दस्त लग रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, सफाई हो ही नहीं रही, नाली में भरी पड़ी गारा। तुमको मैं अब क्या समस्या आप पूछे, सब समस्या है, रिपोर्ट का नंबर आया ना। हाँ, हम तो किसी को भी नहीं निकालते, हम तो किसी को भी नहीं देते, नहीं देंगे हम। देनी पड़ेगी भैया, किसी ना किसी को तो देनी पड़ेगी। हाँ,
9-2-11 या तू तो किसके आदि एक दिन मैं जूते 12 राजा का चढ़ गया पारा खबरी को पास पुकारा ये क्या है माजरा देखो किसकी जीत किसकी हार ये फैसला करेगा जनता दरबार। और जनता के इसी फैसले को समझने के लिए आज हम आए हैं पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार वार्ड में। आपको बता दें ये वार्ड काफी बड़ा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहुत कम वार्ड ऐसे होते हैं जिनमें इतनी सफाई नजर आती है, स्वच्छता नजर आती है, गलियां सड़कें यहाँ चौड़ी हैं। और यहाँ के जो सिटिंग पार्षद हैं उनका नाम ये भी हो रहा था, हालांकि बीजेपी ने कहा था कि वो पुराने चेहरों को टिकट नहीं देंगे, उन्हें टिकट नहीं भी दिया गया, लेकिन जो कुछ चंद चेहरे हैं जिनमें से बीजेपी चाहती थी कि उन चेहरों को टिकट दे दी जाए, हालांकि आखिरी मौके पर वो फैसला रद्द हो गया। उन वार्ड में से एक है और यहाँ के जो सिटिंग पार्षद हैं महेंद्र आहूजा हैं। ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि उनके काम से कितने खुश हैं लोग और जिनको अगर नाराजगी है तो किस बात पर नाराजगी है। चलिए चलते हैं आनंद विहार वार्ड में। हालांकि आप तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ की गलियां कैसी हैं, यहाँ की लोकेलिटी कैसी है। गलियां साफ सुथरी हैं, चौड़ी हैं, पार्क बहुत अच्छे हैं, हरे भरे पार्क हैं, लेकिन फिर भी समस्याओं को जायजा लेते हैं। पहले पौष कॉलोनी का जायजा लेंगे और उसके बाद कुछ ऐसी कॉलोनी भी हैं, कुछ ऐसे गांव भी हैं जो इस वार्ड में पड़ते हैं, उनमें थोड़ी गंदगी की भरमार है। वहां लोगों का क्या नजरिया, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हवा 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 नाची रे मगन थोड़ा मारिया से पारिया ओ जो नाच धाए धाए रुके ना फिर पाँव 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 हवा हवा धीमा हया हवा हवा रुके ना फिर पाँव 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 राजा झल्लाया। चलिए तो आज हम निकले हैं आनंद विहार वार्ड के दौरे पर और सबसे ज्यादा जो हलचल कहीं भी देखी जा रही है वो बीजेपी के जो कार्यालय हैं या उनके जो दफ्तर हैं, ज्यादा हलचल बनस्पत दूसरी पार्टियों के मुकाबले। इस वक्त गुंजन जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हैं। अच्छा गुंजन जी ये बताइए कि पहले तो आपको एक सेफ वार्ड मिला है, ठीक है, आरएसएस की भी अच्छी खासी इसमें पकड़ है, तो अपनी जीत के लिए कितनी आश्वस्त हैं आप? देखिए हमारा वार्ड बहुत सेफ है, हमारी सीट बहुत अच्छी है, लेकिन बिना मेहनत के आश्वासन देना बहुत मुश्किल है। अगर हम ये सोचें कि हमारी अच्छी सीट है और हम घर पर बैठ जाएं, हम अपनी जनता से नहीं मिले, हम अपने वोटर से नहीं मिले, हम उनकी परेशानियों को ना समझें, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी भूल होगी। एक बात जो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि पिछले 10 साल से एमसीडी में बीजेपी का शासन था और केजरीवाल सरकार के बीच में और बीजेपी की जो निगम में सत्ता है इसके बीच में फंड को लेकर बड़ी तनातनी हुई। सफाई कर्मचारियों को पैसे वक्त से नहीं मिलते थे, हड़तालों का सिलसिला पिछले 2 सालों में चलता रहा। कैसे पार पाएंगे, क्या नए चेहरे जो हैं उनमें कौन सी ऊर्जा होगी, कैसे पार पाएंगे आप? देखिए आपने अपने सवाल में ही इस बात का खुद जवाब दे दिया है कि पिछले 2 साल से उथल पुथल ज़्यादा हुई है। हमारे निगम पार्षद हमारे हैं, हमारे विधायक हमारे बीजेपी के हैं, हमारे सांसद हमारे बीजेपी के हैं। जो काम होगा उन्हीं के दिशा निर्देश से होगा, उन्हीं की गाइडेंस में होगा, उन्हीं के एक्सपीरियंस के साथ होगा। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? जीत के प्रति मैं उतनी ही आश्वस्त हूँ कि जितनी हमारी मेहनत होगी तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। अगर मेहनत 100% है तो फल भी 100% ही मिलेगा। फिर 9-2-11 या तू तो किसके आदि एक दिन मैं जूते 12 राजा का चढ़ गया पारा खबरी को पास पुकारा ये क्या है माजरा देखो। एमसीडी की मजबूरी है और केजरीवाल जरूरी है, इस नारे के साथ यहाँ दौरा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार जारी है, लेकिन ये जो वार्ड है आनंद विहार वार्ड जो है ये पहले से काफ़ी साफ सुथरा है, काफ़ी बड़ा वार्ड ज़रूर है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ कई समस्याएं हैं। अच्छा, आप किस आधार पर चुनाव प्रचार कर रही हैं? क्या आपके जो पहली 3 प्राथमिकताएं होंगी वो क्या होंगी? सबसे पहले दिल्ली की सफाई, इतनी महामारी फैली हुई है, मच्छर मक्खी फैले हुए हैं सारे में, इनको सफाई होंगे तो अपने आप ही नोट चले जाएंगे। तीसरी पार्कों की व्यवस्था, सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई, हरियाली वगैरह सब कुछ करना। और तीसरी लोगों की बहुत समस्याएं हैं, उनको सुना है हमने, तो दूर करना छोटी मोटी समस्याएं हैं। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ फाइट आपकी है, क्योंकि यहाँ से जो पहले सिटिंग पार्षद है महेंद्र आहूजा, उनका कुछ नाम ऐसा था कि तमाम नए चेहरे बीजेपी ने पेश किए, उनमें से कुछ अगर चेहरे रिटेन करने की बात आ रही थी तो उनका नाम भी आ रहा था कि इलाके में काम अच्छा हुआ है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, तो बीजेपी यहाँ लगता है कि काफ़ी स्ट्रांग है, उस हिसाब से आप किन मुद्दों को आगे रखेंगी जिनसे कि आप उनका मुकाबला कर सकें? सबसे पहले तो हम यहाँ पे भ्रष्टाचार दूर करेंगे, पारदर्शी रखेंगे सारा कुछ,
सबको पता होना चाहिए कि हाँ एमसीडी क्या अधिकार है, क्या करना चाहिए हम लोगों को। सबकी समस्याएं सुनेंगे, उनको हल करेंगे समस्याओं को। अच्छा, पिछले 10 साल से एमसीडी उसमें थी, भ्रष्टाचार के बहुत इल्जाम लगते रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये हुई है कि पिछले 2 सालों में काफी अव्यवस्था देखने को मिली। जो सफाई कर्मचारी उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पा रही थी। आप कह रहे थे कि बीजेपी भ्रष्टाचार की निगम में भ्रष्टाचार है, और बीजेपी के वाले कहते हैं कि जो सरकार है वो ड्रामेबाज सरकार है। सच क्या है? सच क्या है, आपको कर्मचारी बता देंगे। वेतन तो मिला ही नहीं टाइम पे बिल्कुल भी, इसलिए अपने आप स्ट्राइक होने दी बस। अच्छा, आप, हाँ बिल्कुल, आप भी आना चाहते हैं, आप आ जाइए, आप बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अब अगर आप आ जाते हैं निगम की सत्ता में तो कैसे कैसे सफाई कर्मचारियों का पैसा उन्हें मिल जाएगा, ये बताइए आप। ये कि हम आएंगे तो हर में तनख्वाह हम टाइम से देंगे, लेकिन ये आप आहूजा जी के लिए कह रहे हो, उन्होंने काम किया। मैं आनंद विहार में रहती हूँ, आहूजा जी ने, मैं जा के हम इतने परेशान हो गए, नालियाँ इतनी गंदी है, पार्क इतने सड़े पड़े, काम के लिए कह परेशान, कहते हैं हाँ जी कल हो जाएगा, मच्छरों से इतनी बीमारी। थोड़ा हमने भी जायजा लिया, लेकिन हो सकता है वो हम चीजें चूक गए हों। आप बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर महेंद्र ओझा ने काम होता तो ये हालत आज जो दिख रही है वो हालत ना होती। जो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू पिछले साल इतना सारा हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि इनकी वजह से हुआ। इन्होंने सफाई नहीं, नालों की सफाई नहीं, जो मेजर इशू पिछले साल रहा, जिसकी वजह से पूरी जनता दिल्ली की हंस प्रस रही, बीमार रही, सबके पैसे लगे और सब इतने दुखी रहे। ये बात। दूसरी, पार्क देख लीजिए। बीजेपी इसके लिए आप पर आरोप लगाती है कि केजरीवाल सरकार ने फंड नहीं जारी किए, इस वजह से। क्लियर बताता हूँ, सीएजी की रिपोर्ट आई है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं, सीएजी की रिपोर्ट है कि उनको फंड पहले से ज़्यादा मिले पिछले 2 साल में। ये फंड वो कॉन्ट्रैक्टरों में लगाएं इंस्टेड ऑफ सैलरी के, तो इसकी जिम्मेवारी एमसीडी में उनकी है, हमारी नहीं है। हम तो उनको पैसा दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। जो पैसा दे रहे हैं उसका बताइए आपने क्या खर्चा किया, कहाँ किया, इतना बताना तो उनका फर्ज है ना। बीजेपी ये भी कहती है कि 4th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको लागू नहीं किया गया। अक्सर राज्यों में जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स आती हैं उन्हें लागू किया जाता है, और अगर लागू किया गया होता तो फंड कहीं ज्यादा मिलता है। एमसीडी के बारे में बताना चाहता हूँ, ये 2011 से फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, आज शीला दीक्षित के जमाने से है। उन्होंने भी ये पैसे नहीं दिए। इसके लिए बात की जा सकती है बैठ के, लेकिन आपको जो सैलरी के लिए पैसा दिया जाए वो आप कॉन्ट्रैक्टर हो, तो ये तो ठीक नहीं है ना। सैलरी वाले अगर बैठे रहे, एमसीडी वाले, सफाई कर्मचारी, कूड़ा वो फेंके, उनको जेन्युइन है। चलिए अब थोड़ा लाइट मोड में आ जाते हैं। बताइए कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, हमें बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि बीजेपी के पार्षद यहाँ पर आपने देखा है, ओम प्रकाश शर्मा जी, और ये यहीं से हैं, इस वार्ड से जीते गए हैं। तो आपने हाल देख लिया यहाँ का। मैं यहीं की रहने वाली योजना विहार की हूँ। सफाई हम करते हैं अपने घर के बाहर निकल के। कर्मचारी कहते हैं हमें पैसा ही नहीं मिलता तो हम सफाई कैसे करेंगे, उनके भी घर परिवार है। तो ये लोग इसलिए कर रहे हैं जिससे एक एक को नीचे दिखा सके कि दिल्ली में अब देखिए कितनी गंदगी और कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। निगम में आपकी सत्ता आ जाती है तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। सफाई कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी, स्वच्छता कर्मचारी जो हैं सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देंगे? नहीं दिखाएंगे। 7 तारीख को वेतन मिल जाएगा उनका टाइम से। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त कितनी है आप, ये बताइए। हाँ जी, जीत के प्रति कितनी आश्वस्त हैं? फुल 100%, 101% जीतेंगे हम, बहुत भारी वोटों से। तो कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी भी पूरे शबाब पर है। उसका जो चुनावी प्रचार है वो ढोल नगाड़ों के साथ आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कहना बड़ा जरूरी है कहना है कि यहाँ ये जो वार्ड है बहुत बड़ा वार्ड है, और इसकी कुछ खूबियां भी हैं लेकिन कमियां भी हैं। इनको कौन किस तरीके से उकेर पाता है, किस तरीके से जनता के सामने रख पाता है, तभी उसे वोट मिलेगा। ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। चलिए कुछ ऐसे भी इलाकों का दौरा करेंगे जहां साफ खामियां नजर आती हैं।